पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1, 2, 3 पॉइंट देख चुके हैं। अब उसका 4 पॉइंट हम देख रहे हैं। 5005 हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर, ये जो नंबर्स है इसके प्राइम फैक्टर करके उसे प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे 5005 का। क्योंकि यहाँ अगर हम लास्ट डिजिट देखें, 1 से डिजिट देखें, तो यहाँ इवन नंबर नहीं है, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह के नंबर यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम 2 के बाद किस पर आते हैं, 3 पर। तो 3 के लिए डिविजिबल रूल होता है कि अगर हम नंबर्स के डिजिट को आपस में ऐड करें तो वो 3 की टेबल में आना चाहिए। तो 5 और 5 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 10, और 10 3 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसी प्रकार 4 के लिए डिविजिबल रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 0, 0 होना चाहिए, या वो 0, 4, 0, 8, 12, 16 4 की टेबल होना चाहिए, तो ही वो 4 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 4 से भी ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम आते हैं 5 पर। तो 5 से देखने पर हमको पता चला कि इसमें 1 से डिजिट 5 है, और 5 के लिए डिविजिबल रूल क्या होता है, या तो 0 या फिर 5 हो, तो वो 100% 5 से डिवाइड हो जाता है। तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 बन जा 5, 0 का 0, और 5 बन जा 5। आगे हम चलते हैं, तो हमें यहाँ पर 1001 ये किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 से हमने डिवाइड करके यहाँ पर बताया है, या हम इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि ये 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्योंकि 6 के लिए डिविजिबल रूल होता है कि जो नंबर्स 2 और 3 से डिवाइड होते हैं वो 6 से डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन ये वाला जो नंबर है वो ना तो 2 से डिवाइड हो रहा है, ना 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। और 7 के लिए हमको डिविजिबल रूल नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं हम। तो 7 की टेबल इतनी बार बोलो 10 आए या उससे कम आए। तो 7 बन जा 7, 10 में से 7 गया तो कितना बचा, 3। ऊपर से हमने क्या उतार लिया है, 0। अब 7 की टेबल इतनी बार बोलो कि 30 आए या उससे कम आ जाए। तो 7 4 जा 28। फिर 30 में से 28 गया तो कितना बचा, 2। ऊपर से हमने ये वाला 1 उतार लिया है ना। तो 30 में से 28 गया तो कितना बचा, सॉरी, हाँ 2 बचा। ऊपर से हमने ये वाला 1 उतारा तो कितना बचा, ये 30 में से 28 को माइनस करने पर 2 बच रहा है। तो ये वाला 1 ऊपर से उतारने पर कितना हो जाएगा, 21। तो 7 3 जा 21। तो 143 टाइम पर ये पूरा डिवाइड हो रहा है। तो 7 से हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब 7 के बाद 8 आता है। तो 8 के लिए डिविजिबल रूल ये होता है कि लास्ट के 3 डिजिट, मतलब ये वाले 3 डिजिट में क्या होना चाहिए, मतलब लास्ट वाले किसी नंबर के आखिरी के 3 डिजिट 000 हो, या फिर वो 8 की टेबल में, या फिर वो 3 डिजिट, अगर 4 डिजिट की संख्या है और उसके 3 डिजिट में 000 हो, या फिर वो 3 डिजिट 8 की टेबल से डिवाइड होते हैं, तो आगे कितनी भी संख्या हो, 5 संख्या का नंबर हो, या 5 डिजिट का नंबर हो, 6 डिजिट का नंबर हो, कितने भी डिजिट का नंबर हो, वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें कि 143, यहाँ ना तो 000, यहाँ हमें कुछ भी, ये 143 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम फिर क्या करते हैं, 9 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 9 के लिए डिविजिबल रूल 3 जैसा होता है, इनको आपस में ऐड करने पर वो संख्या 9 की टेबल में आना चाहिए। तो कितना होगा, 1 और 4 5, 5 और 3 8 9 की टेबल में नहीं आता है, मतलब 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। 10 के लिए डिविजिबल रूल क्या होता है, लास्ट में 0 आना चाहिए, तो 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर 11 से देखते हैं। तो 11 के लिए डिविजिबल रूल ये होता है कि जैसे ये नंबर है 143, तो हम क्या करते हैं, इसमें से फर्स्ट वाला नंबर चुनेंगे, सेकंड वाले को छोड़ देंगे, और फिर एक छोड़कर एक नंबर लेते हैं इसमें। तो इसे हमने 1 को लिया, फिर इसको छोड़ दिया, और फिर 3 को लिया। तो 1 प्लस 3 दोनों को ऐड करने पर कितना आया, 4। और जो बचा हुआ नंबर है उसको इसमें से माइनस करने पर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, ऐसे 11 की टेबल में जो नंबर्स आते हैं वो आ जाए, तो वो संख्या 100% 11 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर 0 आ रहा है माइनस करने पर, मतलब 11 के लिए डिविजिबल रूल ये होता है। तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 11 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 13 टाइम। और चूंकि 13 प्राइम नंबर है तो ये खुद से डिवाइड होगा, 13 बन जाए 13। अब हम 5005 के प्राइम फैक्टर को लिख लेंगे, 5 × 7 × 11 × 13। यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 0.5, 7429
इसमें हमने सारे डिविजिबल रूल लगा के देख लिए, लेकिन ये केवल जैसे 7429 पहले किससे जा रहा है, 17 से डिवाइड हो रहा है। कितनी बार ये हमने डिवाइड किया है यहाँ पर इसको इस तरीके से 17, हमने 16 तक 12 तक डिविजिबल रूल होते हैं, तो वो सारे डिविजिबल रूल यूज नहीं हो पा रहे हैं, तो हमने फिर इसको आगे भी डिवाइड करके देखा। या यहाँ पर देखो 7 दिख रहा है, यहाँ लास्ट में क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। तो अगर हम 7 का स्क्वायर करें तो 7 7 जा कितना होता है, 49। तो इसका मतलब ये है कि ये हो सकता है कि 17 से डिवाइड हो जाए। 49 में लास्ट डिजिट 9 है, इसमें भी 9 आ रहा है, तो हो सकता है कि या तो ये 7 से डिवाइड होगा, या फिर 17 से डिवाइड होगा, या फिर 27 से डिवाइड होगा, या फिर 37 से डिवाइड होगा। इस तरीके से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो 7 का स्क्वायर करेंगे 17 में, ये जो 7 है इसका स्क्वायर करने पर कितना होगा, 7 7 जा 49। वो 49 में जो 9 आ रहा है, 49 में जो 9 आ रहा है वो डिजिट हमको यहाँ दिख रहा है, तो या तो ये 7 से डिवाइड होगा, तो 7 से हमने डिवाइड करके देख लिया है, नहीं हो रहा है, तो फिर या फिर 17 से डिवाइड होगा, या फिर यहाँ पर 1 की जगह पे 2 कर लो, 27 से डिवाइड होगा, या फिर 3 कर लो, 37 से डिवाइड होगा। ऐसा कर करके हमें देखना होगा। तो हम यहाँ पर जब 17 से डिवाइड करते हैं तो 7 की टेबल इतनी बार बोलो कि 74 आ जाए, उससे कम आ जाए, तो 17 3 जा कितना होता है, सॉरी 17 4 जा कितना होता है, 68। तो 14 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और इधर 7 में 7 माइनस किया तो 0, ऊपर से ये उतार लेंगे हम 2, तो कितना हो जाएगा, 62। तो 17 की टेबल इतनी बार बोलो कि 62 आए या उससे कम आए, तो 51 आएगा 3 टाइम में। तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 6 में 5 गया तो 1 बचा। अब ये जो 9 है इसको हम क्या कर लेंगे, उतार लेंगे, तो 119 आएगा। अब 17 की टेबल में 119 कितनी बार आता है, 7 टाइम, तो ये हो गया 437 बार 17 से चला जाता है। इसी प्रकार हम 19 से डिवाइड करते हैं तो 23 बार जाता है। अब क्योंकि 23 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये खुद से डिवाइड हो जाएगा। तो 7429 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे, 17 इंटू 19 इंटू 23। इनको हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। धन्यवाद।